हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज जो है हम लोग देखेंगे नंबर सिस्टम में लेक्चर 17। ये जो है हमारा अब ऑलमोस्ट लास्ट लेक्चर है। काफ़ी बड़ा सीरीज़ था हमारा ये नंबर सिस्टम का, ऑलमोस्ट 17 लेक्चर्स लग गए। तो क्योंकि नंबर सिस्टम आप जानते हैं क्वांट का सबसे बड़ा चैप्टर था, तो ऑब्वियसली इसमें इतना लेक्चर तो लगना ही था। और इसके बाद भी हमारा एक दो चैप्टर है जो काफ़ी बड़ा है, जैसे पीएनसी जो है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इसको भी हम लोग बहुत अच्छे से देखेंगे, इतने अच्छे से देखेंगे कि आपका पीएनसी का रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आता है वो आप आराम से सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है। और उसके बाद प्रोबेबिलिटी आती है, इसको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है। पर जो हमने पॉल करवाया था, आपने देखा होगा हमारे चैनल पे कम्युनिटी सेक्शन में एक पॉल हुआ था कि उसमें आगे हम लोग क्या पढ़ना चाहते हैं, तो उसमें लोगों ने वोट किया है मेंसुरेशन। तो हम लोग नेक्स्ट सीरीज़ जो है वो होपफुली नेक्स्ट वीक से जो है वो स्टार्ट होगा। ठीक है। और उसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे मेंसुरेशन। उसमें भी इन एंड अराउंड 6 और 7 लेक्चर्स लगेंगे, वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। वो थोड़ा सा डायग्राम बेस्ड जो है वो एक्सरसाइज है, क्योंकि आप जानते हैं उसमें एरिया, स्क्वायर, सरफेस एरिया और कर्व सरफेस वॉल्यूम, इस तरह का चीज़ कैलकुलेट करना रहता है। तो उसको हम लोग अच्छे से देखेंगे, समझेंगे वैसे ही बिल्कुल जैसे कंसेप्ट से समझते हैं, और फिर हम लोग जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया उसको सॉल्व करेंगे। हमारा पिछला जो लेक्चर जो था सीसैट का, वो पूरी तरह से क्वेश्चन बेस्ड लेक्चर था। होपफुली आपको पसंद आया होगा। उसमें हमने ऑलमोस्ट जो रिसेंट जितने क्वेश्चंस हैं नंबर सिस्टम के, जितना टफ भी हो या फिर जो आसान हो, सबको लिया था उसमें और सॉल्व किया था बेस्ड ऑन जो भी हमने पढ़ा है। ठीक है। चाहे वो डिविजिबिलिटी हो, एचसीएफ एलसीएम का कंसेप्ट हो, रिमाइंडर का कंसेप्ट हो, हमने सारा कंसेप्ट जो है वो ऑलमोस्ट कवर किया है। तो जिन्होंने भी नहीं देखा है नंबर सिस्टम का हमारा स्टार्टिंग से लेक्चर, वो पहली बार ये लेक्चर देख रहे हैं, वो प्लीज़ वो लेक्चर 1 से देखें, क्योंकि उनको काफ़ी फ़ायदा होगा। और एकदम सीक्वेंस में देखें, क्योंकि पढ़ाया भी गया है बिल्कुल सीक्वेंस में। कुछ छूटने की वजह से हो सकता है कि आपका कोई एक दो क्लैरिटी नहीं आया आपको, इसी कारण आप सारे सीक्वेंस में सारे लेक्चर्स को देखिए। और जो क्वेश्चंस है वो आप कहीं से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कंसेप्ट होने के बाद तो क्वेश्चन आप चाहे प्रीवियस ईयर बनाएं या फिर कोई भी क्वेश्चन बैंक से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो आज हम लोग नंबर सिस्टम का लास्ट लेक्चर है, और इसमें कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स है जो बच गया था, जो कि कह सकते हैं आप बहुत इजी टॉपिक है। कुछ पढ़ाने लायक उसमें नहीं है, पर फिर भी एक होता है कि आपको, क्योंकि अब नंबर सिस्टम कंप्लीट करना है, तो इसको भी जो है देख लेंगे। ये ऐसा चीज़ है जो कि आप पहले से भी पढ़ चुके हैं, पर फिर भी एक बार आपको बता देंगे तो आपको ईजी हो जाएगा। ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का। अब आज के लेक्चर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा फ्रेशन अप कर लेते हैं। हमारा पुराना क्वेश्चंस जो है नंबर सिस्टम का, उससे बहुत इजी क्वेश्चन है ये। एक मतलब स्टार्ट करने के लिए क्वेश्चन लिया गया, तो आप इसको सॉल्व करिए, बताइए क्या होगा। अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 136 लीव्स रिमाइंडर 36। इफ़ द सेम नंबर इज़ डिवाइडेड बाय 17 द रिमाइंडर विल बी। क्वेश्चन बहुत ईजी है, बताइए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो अगर ये नंबर 136 से डिवाइड करते हैं कोई भी नंबर, तो वो 36 रिमाइंडर देता है। तो बताइए उस नंबर का फॉर्मेट कैसे होगा। उसका फॉर्मेट होगा 136 इंटू n प्लस 36। यही वो नंबर होगा जो भी नंबर को 136 से डिवाइड कर रहे हैं, और उसमें रिमाइंडर 36 बच रहा है। n से हम लोग को मतलब नहीं है, यहाँ पर कुछ भी इंटीजर हो सकता है ये। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि इसको डिवाइड कर रहे हैं 76 से, तो बताइए 136n प्लस 36 डिवाइडेड बाई 17। अब 136 जो है वो डिविजिबल है 7 से, बताइए। बिल्कुल है, 7 8 ज़ा 56 होता है। ये 136 डिविजिबल है, तो ये 136n पूरा जो है ये डिविजिबल हो जाएगा। तो अगर इसको 17 से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर बचा 0। अब बच गया 36। ठीक है। तो यहाँ पर आ गया मेरा 36 डिवाइडेड बाई 17, तो हमारा रिमाइंडर बचेगा, बताइए कितना, 2। ये क्वेश्चन लेने का बस कोई मकसद नहीं था। इस तरह का बहुत क्वेश्चंस आप ऑलरेडी जो है नंबर सिस्टम में सॉल्व कर चुके हैं, पर एक होता है आइस ब्रेक करने का कि एक क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है। आज का जो मेन कंसेप्ट है जो हम लोग देखेंगे, फाइंडिंग स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो उसको हम लोग अभी देखेंगे। एक क्वेश्चन और देखिए, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन लगा था, इसी कारण इसको लिया गया है। थोड़ा सा आपका दिमाग इसमें लगेगा, तो हम लोग देखते हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट हैज़ एग्जैक्टली 18 फैक्टर्स। ठीक है। अब देखिए, हमने जो फैक्टर्स वाला चैप्टर पढ़ा था, जिसमें हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया था किसी भी नंबर का, उसमें हमने देखा था कि हम लोग कैसे फैक्टर्स फाइंड करते हैं।
ठीक है, नंबर ऑफ़ फैक्टर्स कैसे फाइंड करते हैं। फॉर एग्जांपल सोचिए आपका एक कॉम्पोजिट नंबर है n और उसको हम लोग ब्रेक करते हैं p, q और r जो है ये मान लीजिए कि आपका प्राइम नंबर्स है। p पे पावर a है, q पे पावर b है और r पे पावर c है और ऑनवर्ड जा सकता है, कितने भी प्राइम नंबर तक जा सकता है। ये उसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। तो बताइए इस केस में हम लोग नंबर ऑफ़ फैक्टर्स कैसे निकालते थे। नंबर ऑफ़ फैक्टर्स क्या करना था, जो भी आपका प्राइम नंबर्स है उनका जो रेस्पेक्टिव पावर्स है उसमें सिर्फ 1 ऐड कर दीजिए और उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पर हो जाता था a+1 इंटू b+1 इंटू c+1। ठीक है, ये हो गया आपका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। किसी को भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट हैज़ एग्जैक्टली 18 फैक्टर्स। ठीक है, तो अब कोई ऐसा कंपोजिट नंबर है जिसका 18 फैक्टर्स है, तो बताइए क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है। या तो हम n ऐसा नंबर ले लें, ठीक है, जिस पर p ही एक प्राइम नंबर है उसका फैक्टराइजेशन और इसी पे पावर अगर 17 रहे तो भी बताइए इस पूरे कंपोजिट नंबर का फैक्टर्स कितना होगा, 18 होगा, क्योंकि 17 + 1 इज़ 18। एक दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है बताइए, दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर हम ले लें p⁻8 और q⁻1, इसका भी देखिए क्या है, क्योंकि 8 + 1 इज़ 9 और 1 + 1 इज़ 2, तो 9 2 = 18, इसका भी 18 फैक्टर्स होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग लेते हैं एक और पॉसिबिलिटी क्या होगा इसमें, देखिए p⁻2, q⁻2 और r⁻1, इसका भी देखिए क्या होगा 3 × 3 × 9, इसका भी 18 फैक्टर्स होगा। तो देख रहे हैं आप तीनों केस में जो है हमारा 18 फैक्टर्स आ रहा है, पर आपको यहाँ पे ध्यान क्या देना है, यहाँ पर आपको स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है। ठीक है, तो बताइए अगर हम p का प्राइम नंबर्स होता है, p q r प्राइम नंबर्स है, तो अगर p⁻17 अगर हम स्मॉलेस्ट भी करते हैं तो 2⁻17 करेंगे, क्योंकि लोएस्ट नंबर जो प्राइम नंबर है वो 2 है। तो 2⁻17 भी सोचिए काफ़ी बड़ा नंबर है, काफ़ी बड़ा नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पर तो वो होगा नहीं, ये स्मॉलेस्ट तो डेफिनेटली नहीं है। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है, p⁻8 एंड q⁻1, तो इसमें सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या होगा बताइए, 2⁻8 एंड इंटू 3⁻1, ये भी काफ़ी बड़ा नंबर है, ये भी होने का चांस कम है। बचता है हमारा ये वाला। अब तो इसमें हम लोग पुट करके देखते हैं, ये बताइए क्या होगा। यहाँ पर p जो हो 2 हो जाएगा, q 3 हो जाएगा, r 5 हो जाएगा। तो अगर हम लोग पुट करते हैं n = 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5, अब बताइए कितना हो, ये 4 इंटू 9 इंटू 5, तो ये आ गया आपका 180। ये देखिए काफ़ी छोटा नंबर है, लेकिन इसका भी जो फैक्टर्स है वो है 18 फैक्टर्स। ठीक है, तो हमारा सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन ए। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि इसमें पूरा कंसेप्ट आपका लग गया फैक्टर्स का। जिन्होंने भी फैक्टर्स का चैप्टर पढ़ा होगा वो इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करेंगे। थोड़ा एनालाइज करना पड़ेगा, लेकिन आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन आप थोड़ा क्वालिटी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो डिफ़िकल्ट, आपको एग्ज़ाम में इस तरह का अगर डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आता है तो फिर आपको इमेजिन करने में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो आज हम लोग जो है अपना लेक्चर उसको स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारा फाइंडिंग स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। ठीक है, देखिए इस पे यूट्यूब पे इन्फिनाइट लेक्चर्स हैं इस पर बेस्ड, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स पर। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या है ना कि सब जगह जो है सब ट्रिक्स बेस्ड चीज़ होते हैं। ठीक है, तो ट्रिक्स भी अच्छी बात है, अगर कोई ट्रिक्स जान रहा है, कोई ये याद रख पा रहा है तो अच्छी बात है। लेकिन होता क्या है कि मैथ्स में सबसे बेस्ट होता है कि आप लॉजिक जान लें। ठीक है, वंस आपको लॉजिक पता है तो फिर आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, फिर ट्रिक विक याद रखने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग भी कोशिश करेंगे कि स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट्स को हम लोग लॉजिकली कैसे सॉल्व करें। ठीक है, डेफिनेटली उसको आप जैसा प्रोसेस से होता है मल्टीप्लाई करके स्क्वायर निकल जाता है, और अगर आप स्क्वायर रूट निकालते हैं जो उसका ट्रेडिशनल मेथड होता है उससे आप स्क्वायर रूट भी निकाल सकते हैं। पर एग्ज़ाम में कभी कभी आपको ज़रूरत हो जाता है कि आप कम टाइम में ये सब करें। ठीक है, तो ये समझ लीजिए ये वाला जो हमारा अभी होगा आगे जो हम लोग पढ़ेंगे वो बेसिकली एक ट्राई है, और एक आप भी उसको यूज़ करते हैं कि आप अपना कैलकुलेशन कैसे मिनिमाइज़ करें और अपना मतलब टाइम थोड़ा सा सेव करें। ठीक है, ये पूरा लॉजिक बेस्ड होगा, इसी कारण आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा। देखिए अब हमारा जो है ये टेबल ऑफ, पहले हम लोग स्क्वायर पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसके बाद स्क्वायर रूट पढ़ेंगे। तो ये देखिए क्या है, आपका टेबल ऑफ स्क्वायर्स है। ठीक है, 100 तक दिया हुआ है, पर आपको क्या करना है, आपको क्या करना है कि आपको सिर्फ 30 स्क्वायर तक
जो है वो याद कर लेना है। अब मैं याद करने इसलिए बोल रहा हूँ कि आप याद करने ऐसे नहीं कि आप बैठ के 1 स्क्वायर 1 2 2 स्क्वायर वैसा मत करिए। आप प्रैक्टिस करते करते जो है आपको याद कर लेना है। देखिए 20 स्क्वायर तक तो सबको पता रहता है, जो भी एप्टीट्यूड पढ़ते हैं उनको एटलीस्ट 20 स्क्वायर तक तो याद रहता है। उसके बाद थोड़ा सा आपको आगे बढ़ना है, बस 21 स्क्वायर से 441, 22 स्क्वायर इज़ 484, 23 स्क्वायर इज़ 529, 24 स्क्वायर इज़ 576, 25 स्क्वायर तो सबको पता है 625, 26 स्क्वायर इज़ 676, 27 स्क्वायर इज़ 729, 28 स्क्वायर इज़ 784, 29 स्क्वायर इज़ 841 एंड 30 स्क्वायर इज़ 900। ठीक है, अब देखिए क्या है कि यहाँ तक अगर आपको याद है तो हमारा काम बन जाएगा। और ये देखिएगा आप कि आप कैसे जो है सिर्फ इतना ही इंफॉर्मेशन पे बेस्ड आप कैसे बड़ा बड़ा स्क्वायर, कितना भी बड़ा स्क्वायर जो है आप उसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं आगे। अब देखिए लॉजिक क्या है इस बिहाइंड ऑल द ट्रिक्स, जितना भी ट्रिक्स है मार्केट में अवेलेबल उसके बिहाइंड कुछ लॉजिक है। आपने बचपन में पढ़ा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, पहले देखिए इसको हम लोग यूज़ करते हैं। इसको कैसे हम लोग यूज़ करेंगे, आपको अगर एक नंबर है 84 स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो बताइए आप इसको इस फॉर्मेट में कैसे प्लेस कर सकते हैं। ए प्लस बी का स्क्वायर को अगर हम लोग को थोड़ा सा इस फार्मूला को यूज़ करना है 84 का स्क्वायर निकालने के लिए, तो आप एकदम बेसिक सब समझिए कि 84 स्क्वायर को हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं। आप 84 को क्या चीज़ में ब्रेक कर सकते हैं, 80 प्लस 4, हमारा कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। अगर हम लोग 80 प्लस 4 में इसको ब्रेक करते हैं 80 प्लस 4 का होल स्क्वायर, तो ये आपको कितना दे देगा 6400 प्लस 16 प्लस 2 से करते हैं तो कितना आ जाता है बताइए, 2 4 8 और 8 8 ये 640 आ गया। ठीक है, तो आप बस इसको तीनों को ऐड कर दीजिए, आपका जो है वो वैल्यू आ जाएगा, जो कि हम लोग कर देते हैं 6400 640 और ये बचा आपका 16, तो ये हो गया 6, ये हो गया 5, ये हो गया, फिर आ गया आपका 7056। तो आपका 7056 जो है ये 84 का स्क्वायर हो गया। आप बोलिए कि आप इतना जो लंबा किए इसको हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे 84 को, तो उसमें दिक्कत तो क्या है, तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका इतना कैलकुलेशन फास्ट है तो आप इस सब को छोड़ सकते हैं और डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। पर आप देखिएगा क्योंकि ह्यूमन माइंड इस तरह से डिज़ाइंड होता है कि वो जब भी आप उसको इजी वे में अगर प्रोसीड करिएगा तो आप हमेशा ही जो है वो फास्ट कैलकुलेशन करिएगा। ठीक है, आप करके देखिएगा, प्रैक्टिस करते करते आपको खुद लग जाएगा कि ये प्रोसेस जो है वो ज़्यादा इजी है, ना कि हम पूरा मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए इसका दूसरा तरीका भी हो सकता है। कैसे, देखिए एक दूसरा तरीका क्या हो सकता है, इसमें 84 का स्क्वायर निकालना है आपको। ठीक है, एक फार्मूला आपने बचपन में और पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, ठीक है, और यहाँ हम ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो बस आपको यही करना है, आपको निकालना है ए स्क्वायर। यहाँ पर ए जो है वो उसको आप मान लीजिए 84। आपको कोई ऐसा नंबर फाइंड करना है बी जिसको एक बार माइनस करना है हमें, एक बार प्लस करना है, कि हमारा कैलकुलेशन जो है वो इजी हो जाए। उसी तरह से हम उसको ब्रेक करेंगे। सोचिए अगर 84 नंबर है मेरे पास है तो हम बी क्या मान लें, बी हम मान लेंगे 4। ठीक है, तो अगर बी एक बार 84 में माइनस करेंगे तो अगर हमको निकालना हुआ 84 स्क्वायर, तो बी जो है एक बार हम उसको माइनस करेंगे 84 में तो देगा 80, एक बार ऐड करेंगे तो देगा 88, तो इंटू मल्टीप्लाई हो जाएगा 88 प्लस जितना जो ये जो माइनस कर रहे हैं इसका स्क्वायर कर देंगे। अब आपका इजी हो गया, 8 8 64, उसके बाद 6 है, 8 8 64, तो आपका हो गया 7040 और प्लस हो गया आपका 16, तो आपका आंसर आ गया 7056। ठीक है, आप देख रहे हैं कि दोनों फार्मूला यूज़ करके या तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट पे ब्रेक करिए, या तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मेट पे बेस करिए। ये पूरी तरह से आप पे डिपेंड करता है। और आप देखिएगा कि आप कभी जो है ए प्लस बी का होल स्क्वायर यूज़ करिएगा, कभी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को यूज़ करेंगे। ठीक है, अब आप देखिए आप खुद ही अब कैसे अप्लाई करते हैं इसको। अब आप ही हमको बताएंगे कि कौन सा प्रोसेस हम लोग यूज़ करेंगे। कोई भी एक नंबर ले लीजिए जिसका हमको स्क्वायर निकालना हो, किसी का भी, जैसे हम लोग मान लेते हैं 39 का। ठीक है,
39 का स्क्वायर नहीं निकालना है। 39 का स्क्वायर अगर हम a प्लस बी के होल स्क्वायर से निकालें तो 30 प्लस 9 कर सकते हैं इसको, तो 30 प्लस 9 करेंगे इज़ 981 और कितना हो जाएगा बताइए, 30 और इंटू करेंगे तो हो जाएगा 6 9 54 हो जाएगा 540। ठीक है, तो ये आपका आ गया 540, बस आपको ऐड करना है 1842, ये आ गया 1521। तो आपका देखिए आ गया, सही ऑप्शन है 1521। तो आपने ऐसे ऐड किया, ये आ गया a प्लस बी का होल स्क्वायर पे किया। पर एक और तरीका क्या हमने बताया था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करते हैं। तो अगर ये a स्क्वायर है तो इसमें b क्या करेंगे, b जो है हमारा 1 हो जाएगा, तो एक बार 39 में ऐड करिए 1 और एक बार माइनस करिए तो हो जाएगा 38 इंटू 39 में 1 ऐड करते हैं तो 40 और प्लस का 1 का स्क्वायर। अब जब बस इसको मल्टीप्लाई करिए 8 4 32, 3 हो जाएगा 4 3 1520 और प्लस 1 तो हो गया 1521। देखा आपने कितना इजी है करना। तो हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं, या तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की मदद से कर सकते हैं, या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर के मदद से। ठीक है, अब हम लोग और प्रैक्टिस करते हैं, अब आपको और क्लैरिटी आएगा। ठीक है, बताइए अब हम लोग कौन सा नंबर ले लें जो आपके काम का है, कुछ भी नंबर बताइए। जैसे मानते चलिए 67 ले लेते हैं हम, 67 का स्क्वायर। तो बताइए हमको इसमें क्या फ़ायदा होगा, कौन सा प्रोसेस हम इसमें लगाएं। इसमें एक तो हम 60 प्लस 7 लगा सकते हैं का होल स्क्वायर, या तो हम इसको प्लस 3 माइनस 3 कर देंगे तो वो भी मेरा आ जाएगा। तो पहले हम लोग देखते हैं किससे फास्ट कर सकते हैं। अगर 60 से करते हैं, वो प्लस से मतलब 60 प्लस 7 का होल स्क्वायर, तो लिखेंगे डायरेक्ट 3600। अब आपको समझ में आना चाहिए 49, और इसको करते हैं तो 7 6 42, ये हो जाएगा 840, 9 8 14 1 4489। ठीक है, तो हमारा सही है, देखिए यहाँ 4489 आपका था, तो आपने इजीली कर लिया। लेकिन अगर हम इसको करते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, तो बताइए इजी होगा कि नहीं होगा। 67 में अगर हम प्लस 3 और माइनस 3 करते हैं तो आपका 67 का स्क्वायर जो हो जाएगा वो हो जाएगा, जल्दी से बताइए, 70 इंटू 64 प्लस 9। अब 64 इंटू 7 करिए, 7 4 28, 2 7 6 42, 4480 और 4489 आ जाएगा फाइनली। तो देखा आपने, दोनों से इजी है। आप इस तरह के क्वेश्चंस में जो दोनों अप्लाई करें तो ऑलमोस्ट सेम स्पीड से पहुंच रहे हैं, 2-3 सेकंड का अंतर है, लेकिन आप जो है आंसर तक पहुंच जा रहे हैं। ठीक है, तो अब जो है हम लोग थोड़ा सा और बड़ा नंबर लेते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पे हम लोग लेते हैं ये ये 90s वाले में पहुँचते हैं। ठीक है, देखिए 90s वाले में भी क्या है कि आप कोई भी दोनों चीज़ अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक बात आप ध्यान दीजिए कि आप 90 का जब भी स्क्वायर ले रहे हैं तो आप ध्यान दीजिए कि आप 100 के नज़दीक हैं। तो अगर आप 90 में कुछ ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आप 100 के नज़दीक पहुंचेंगे, और 100 के नज़दीक पहुंचते ही आपका कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर जनरली क्या है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, हम लोग ईजी करेंगे कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन वाला काम करेंगे। जैसे देखिए एक एग्जाम्पल लीजिए 91 का स्क्वायर। ठीक है, 91 का स्क्वायर तो बहुत इजी है, अगर 90 प्लस 1 का स्क्वायर भी करें तो कितना आ जाएगा बताइए, 8100। 1 का स्क्वायर हो गया 1, और इसको डबल किए तो कितना हो जाएगा बताइए, 180। ठीक है, तो यह है 188281। ये बहुत इजी था करने। अब हम इसमें क्या है कि ये तो a प्लस बी का होल स्क्वायर से हमने बनाया, अब हम लोग इसको बनाएंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि यहाँ पर b जो है वो मेरा 9 हो जाएगा। तो अगर a प्लस बी करते हैं तो 100, और a माइनस बी करते हैं तो बताइए कितना हो जाएगा। 91 में अगर हम हटाते हैं तो 82, और प्लस हो गया आपका 9 स्क्वायर दैट इज़ 81। तो ये बताइए 8200 प्लस 81, तो ये आ गया 8281। ठीक है, तो आपने देखा कि ये ज़्यादा इजी पड़ेगा आपको। अभी आपको लग रहा है कि ये बड़ा होगा, लेकिन एक्चुअली ये ज़्यादा इजी होगा। दूसरा कोई ले लेते हैं, जैसे 95, जैसे 96 लेते हैं। ठीक है, 96 का स्क्वायर, तो 96 में प्लस 4 माइनस 4 करेंगे, तो 96 में प्लस 4 माइनस 4 करते हैं तो कितना, डायरेक्टली हम लिख रहे हैं 9200 प्लस 16, तो हो जाएगा 9216। कितना इजी है। ठीक है, तो आपने जब लॉजिक समझ लिया, आपने जो कंसेप्ट समझ लिया, तो फिर आपके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब आप बोल रहे हैं कि ये तो 2 डिजिट का हो गया स्क्वायर निकालना, अब हम लोग 3 डिजिट में भी जाएंगे। पहले आपको समझना था कि 2 डिजिट कैसे हम लोग निकालते हैं। तो आपको क्या है, 2 मेथड है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और दूसरा क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हेल्प करना है। ठीक है, तो अब आप सबको प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको इतना करना है तो आप एक बार सबको लेके प्रैक्टिस कर लीजिए, 64 से लेके 99 तक जो है प्रैक्टिस कर लीजिए, और आप देखिए कि ये जो है ये प्रोसेस दोनों में ही
काम कर रहे हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं, कहीं पर भी अप्लाई करिए, बस आपके दिमाग को इस तरह से सोचना सीखना पड़ेगा, ठीक है। वंस आप ऐसा सोचना सीख जाएंगे तो फिर आपका कैलकुलेशन जो है वो बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग लेते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन, ठीक है। देखिए अब 3 डिजिट आ गया आपका, तो 3 डिजिट में भी हम लोग सेम लॉजिक अप्लाई करेंगे। या तो इसको 100 + 27 का स्क्वायर लिख दें, ठीक है, तो आपके लिए ईजी होगा। अगर हम लोग इसको दूसरे तरीक़ा से भी बना सकते हैं, अगर हम लोग 27 प्लस माइनस कर दें तो भी हमारा काम बन जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें प्लस माइनस कर देते हैं, a² - b² वाले फॉर्मेट पे जाते हैं। तो देखिए 127 में अगर हम 27 ऐड करते हैं और माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा, 100 × 154। और 27 का बताइए स्क्वायर कितना होता है, अभी हमने देखा था 27 का स्क्वायर होता था 729, तो कर दिया प्लस 729, ये हो गया आपका 1400 + 729। तो बताइए कितना हो जाएगा, यहाँ 729 ऐड किया तो 9216129, आपका सही आंसर हो गया 16129। इसको a² + b² से भी कर सकते थे, 100 + 27 का होल स्क्वायर करते हैं तो बताइए क्या हो जाता, ये होता 10,000, ये होता 27 को अगर करते तो 729 प्लस जो है फिर 2 करना पड़ता, तो ये हो जाएगा आपका 5400। फिर इसको ऐड करते तो आपका आ जाता, लेकिन देखिए यहाँ पर जो हमने ये किया ये काफ़ी इजी हो गया। तो इसी कारण इस क्वेश्चन को आप a² - b² के फॉर्मेट पे बनाइएगा तो ज़्यादा इजी होगा, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन पे कि आप किस तरह से अप्लाई कर रहे हैं, और ये बिल्कुल आप थोड़ी देर में करते करते आप खुद समझ जाइएगा कि किस क्वेश्चन में हमको कैसे प्रोसीड करना है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। 517², बताइए अब आप बताइए कि हम लोग कैसे बढ़ें इसमें। a + b से करेंगे तो फिर हमको थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ेगा, कैलकुलेशन एडिशन करना पड़ेगा, एडिशन काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई वाला ही दिमाग लगाते हैं। तो इसमें अगर हम लोग +17 और -17 करते हैं तो कितना हो जाएगा बताइए, 500 × 570 = 534 प्लस हो जाएगा 17 का स्क्वायर, बताइए क्या होता है 289। बताइए इसको तो बस आप मल्टीप्लाई करना है, 534 × 5 तो कितना हो जाएगा, 5 4 = 20, 2 5 3 = 15, ये आ गया आपका 17, 5 5 = 2670 आ गया, और ये हो गया 00 यहाँ पर, और यहाँ पर आप ऐड कर दिए 28, ठीक है। तो आपका बताइए क्या आ गया यहाँ आंसर 267289। देखा आपने कितना बड़ा नंबर है ये। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो काफ़ी टाइम आपका बीत जाएगा, लेकिन आप इस तरह से कर रहे हैं तो कितना ईजिली पहुंच जा रहे हैं। अब इसको आप कर सकते थे 500 + 17 का होल स्क्वायर, ये भी बड़ा होता लेकिन ये फिर भी जो है मल्टीप्लाई करने से ईजी होता, ठीक है। तो देख रहे हैं कि आप यहाँ पर हम लोग सेम चीज़ कर रहे हैं क्वेश्चन में। अब आपको कोई भी ट्रिक याद रखने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लोग ट्रिक बोलते हैं कि हम लोग को ट्रिक आता है, लेकिन ट्रिक कुछ होता नहीं है। ट्रिक जो है वो पूरा लॉजिक बेस्ड होता है। आपको क्या करना है, a² + b का होल स्क्वायर में ब्रेक करिए, या a² - b² के फॉर्म में। एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं। बताइए 425 है, इसको भी हम लोग कैसे करते हैं, वही करते हैं, सिर्फ +25 - 25 करते हैं। तो आपका डायरेक्टली लिख देंगे 400 × 450 प्लस जो है 25 का जो होता है, ये तो बताइए कितना हो जाएगा, 4 5 जो होता है तो ये हो जाएगा 80, 1 2 3, ये हो गया 625, तो आपका आ गया 180625। बताइए कितना सेकंड्स लगा आपको कैलकुलेट करने में इतना बड़ा नंबर का स्क्वायर 180625। आप इसको जो है 400 + 25 का स्क्वायर पे भी ब्रेक कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन डेफिनेटली ये वाला जो है ज़्यादा इजी होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन ये वैरी करेगा, और जो है आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। और अगर है एक आध क्वेश्चन तो देख लेते हैं 439, ठीक है। देखिए अब आप बोलिए कि हम लोग इसमें क्या करें, तो इसमें तरीका तो बहुत है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें अगर आप सोचिएगा कि a² - b² लगाएं तो मेरा सही रहेगा, बताइए। बिल्कुल सही रहेगा, क्यों, क्योंकि अगर आप इसमें 400 + 39 करते हैं तो आपको हो सकता है कि थोड़ा एडिशन करना पड़ेगा, कुछ दिक्कत नहीं होगा पर एडिशन करना पड़ेगा। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, a² - b² के फॉर्मेट छोड़ देते हैं। तो बताइए क्या हो जाएगा, 439 को अगर हम करते हैं 39 प्लस करते हैं 39 माइनस करते हैं तो हो जाएगा 400 × 478 प्लस हो जाएगा 39 का स्क्वायर। अब देखिए क्या है, यहाँ पर एक और गेम आ गया। 39 का स्क्वायर भी हमको याद नहीं है, क्योंकि हमने कहा था कि 30 का स्क्वायर तक तो याद है। तो इसमें भी सेम a² - b² वाला काम लगाते हैं। अगर 39 स्क्वायर करते हैं तो +1 - 1, तो यानी हो जाएगा 40 × 38 + 1। तो बताइए 38 को अगर करते हैं 4 से मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 8 4 = 32, 3 4 3 = 12, 1521,
ठीक है। 1521 को बस आपको क्या करना है, इसमें ऐड करना है। तो 478 को 4 से करिए तो 4 8 ज़ा 32, 3 7 4 ज़ा 28, 28 में 3 1 3 4 4 ज़ा 16 और 16 में हो जाएगा 1912 और ये हो जाएगा 00 और इसमें ऐड करना है आपको 1521। तो बताइए कितना हो गया, 27192,721। तो आपका सही आंसर हो गया 192721। ठीक है। थोड़ा सा ज़्यादा लगा क्योंकि ऑब्वियसली 439 बहुत बड़ा है। 430 के अगर फॉर एग्जांपल ये 428 होता या 429 होता या 427 होता, कुछ भी ऐसा नंबर होता तो आप इजीली निकाल देते, क्योंकि आपको 30 तक का स्क्वायर पता है। ठीक है। अब 39 स्क्वायर आ जाएगा, थोड़ा तो मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन कंसेप्ट लॉजिक सेम है, कोई ट्रिक याद रखने का ज़रूरत नहीं है। ट्रिक याद रखने में ही आपका दिमाग खप जाता है। इसी कारण जो है लॉजिक से जाइए, हमेशा ही आपको फ़ायदा होगा, कभी भूलेंगे नहीं और हमेशा जो है आप में क्लैरिटी रहेगा। ठीक है। अब हमारा हो गया स्क्वायर ख़त्म। अब हम लोग देख लेते हैं स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट में भी बिल्कुल लॉजिक से जाएंगे, एकदम बेसिक से जाएंगे और यहाँ पर हम लोग जनरली देखेंगे परफेक्ट स्क्वायर कैसे कैलकुलेट किया जाता है, मतलब परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, क्योंकि इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट जो आपको रहता है वो जनरली नहीं आता है आपके क्वेश्चन में। तो अगर वैसा कभी ज़रूरत होगा तो उसको भी हम लोग ज़रूर देख लेंगे, लेकिन हम लोग यहाँ पर अभी देखेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। ठीक है। देखिए क्या है, परफेक्ट स्क्वायर विल ऑलवेज हैज़ फॉलोइंग एज यूनिट्स डिजिट। देखिए यूनिट्स, हमने स्क्वायर्स पढ़ा था, हर तरह का स्क्वायर, तो आप 1 से लेके 9 तक का स्क्वायर देख लीजिए। ठीक है। तो हर के जो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप 1 का स्क्वायर करते हैं और 9, अगर कोई एक नंबर है जैसे 21 है और 49 है, ठीक है, इन दोनों का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो जो भी रिजल्ट आएगा तो एंड जो होगा दोनों के 1 होगा। 9 9 से क्योंकि 81 होता है और 1 1 सा 1 भी 1 होगा। तो हमेशा ध्यान रखिए, आपको यूनिट्स डिजिट जो है स्क्वायर में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर अगर आपका कोई एक नंबर है जिसके यूनिट डिजिट पे 1 और 9 है तो उसका स्क्वायर जो होगा वो एंड करेगा 1 में। सेम गोज़ विद 2 एंड 8, अगर 2 और 8 है तो 2 और 8 है तो उसका एंड करेगा स्क्वायर 4 में। अगर 5 है तो 5 ही रहता है। 6 है तो बताइए क्या क्या पॉसिबिलिटी है, या तो वो नंबर का यूनिट डिजिट पे 4 है या तो 6 है। और 9 केस में क्या होता है, या तो 3 है या तो 7 है। ये तो सबको पता है, यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए हम लोग इसी कंसेप्ट को यूज़ करेंगे। देखिए आपको करना क्या है, इसमें आपको क्या करना है, ये भी हम लोग लॉन्ग, देखिए आप लोग स्क्वायर रूट जब निकालते हैं, ठीक है, तो हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड से करते हैं। याद है होगा आपको, 576 ऐसे करते थे, 5 इसको डिवाइड करते थे, 2 2 ज़ा 4 करके ऐसे सॉल्व करते थे तो हमारा स्क्वायर रूट आता था। ठीक है। उसी प्रोसेस को हम लोग थोड़ा लॉजिकली अरेंज करेंगे तो आप जो है डायरेक्टली आंसर तक पहुंच जाएंगे। कैसे, आप देखिए पहले इजी देखिए, जब आपका कोई नंबर है जिसका स्क्वायर रूट निकालना है 576, तो आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको जो राइट साइड से 2 डिजिट को आप अलग कर दीजिए। ठीक है। तो यहाँ पर बचा आपका 76, उसको हमने अलग कर दिया। उसके अलावा जो भी डिजिट बचा है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, या जो भी नंबर बचा है, यहाँ पर सिंगल डिजिट है या हो सकता है 2-3 डिजिट बचे, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। दूसरा क्या है, यहाँ पर 576 है तो अगर एंड यूनिट्स प्लेस पे 6 है तो बताइए 2 ही पॉसिबिलिटी होगा, या तो उसका स्क्वायर रूट का नंबर जो होगा उसका यूनिट डिजिट पर 4 होगा या तो 6 होगा। इसमें तो कोई भी दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या करना है, देखिए आपको क्या करना है, 5 को आप देखिए जो नंबर बचा हुआ है। अब 5 जो है वो किसके स्क्वायर के बीच में लाई करता है, 2 स्क्वायर जो होता है वो 4 होता है और 3 स्क्वायर जो होता है वो होता है 9। तो 5 जो है समवेयर बीच में लाई कर रहा है। तो आपको क्या करना है कि छोटा वाला नंबर ले लेना है, 2 आपको ले लेना है। 2 आपने लिखा 2 और 2 में आपको मल्टीप्लाई करना है 3, तो आपको देखिए क्या आता है 6। तो 6 देखिए, अब 6 जो आपका मल्टीप्लाई करके आया वो देखना है आपको 5 मतलब 5 जो है वो 6 से बड़ा है या छोटा है। तो 5 जो है वो 6 से छोटा है। तो आपको क्या लेना है, आपको ये जो 4 और 6 का पॉसिबिलिटी था इसमें से छोटा वाला ले लेना है। तो आपका आ गया 24। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया कि यहाँ पर जो स्क्वायर रूट हो गया आपका हो गया 24। अब आपको नहीं समझ में आए तो हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, उसमें क्लैरिटी हो जाएगा। जैसे हुआ 961, इसका स्क्वायर रूट लेना है आपको। तो आपको क्या करना है, लास्ट 2 को हटा दीजिए। ठीक है। और ये 1 है तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, या तो 1 होगा या तो 9 होगा। अब क्या है, 9 बचा है तो 9 में हम लोग क्या करेंगे बताइए। 9 में सिंपली हम लोग को क्या करना है, कौन किस नंबर के बीच में लाई करता है, 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर के बीच में लाई करता है। और एक्चुअली 3 स्क्वायर ही है तो हम लोग को क्या करना है, 3 ले लेना है और 3 में 1 प्लस 1 ऐड करके मतलब उसका जस्ट नेक्स्ट वाला नंबर उससे मल्टीप्लाई कर देना है, वो आता है 12। और 12 को चेक करना, 9 12 से बड़ा है या छोटा है बताइए। छोटा है तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 31। 31 इज़ द स्क्वायर रूट। ठीक है। फिर से एक देखते हैं और 9409,
जल्दी बताइए क्या क्या होगा, कैसे करेंगे इसको। 9 लास्ट का 2 डिजिट को अलग कर लिया, ये 9 है तो क्या पॉसिबिलिटी है, या तो 3 होगा या तो 7 होगा। अब देखिए 94 को ये बचा 94, तो 94 किसके किसके बीच में आता है, 9 स्क्वायर 81 होता है और 10 स्क्वायर जो होता है वो होता है 100। तो ये जो हो गया दोनों के बीच में आ गया, तो पहला डिजिट जो है वो डेफिनेटली 9 है और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो वो आता है 90। तो 94 जो है आपका 90 से बड़ा है तो हम लोग कौन सा लेंगे, बड़ा वाला, तो आ गया 97। तो आपने देखा कितना इजी है स्क्वायर रूट निकालना। ये तो अप टू हो गया 4 डिजिट। अब आप बोलिए कि इससे बड़ा वाला भी ले लेते हैं, तो वही भी ये भी ले लेते हैं 14641। इसमें भी वही करना है 14641। इसमें भी लास्ट 2 डिजिट निकाल लीजिए। अब 1 है यूनिट पे तो 2 क्या होगा, या तो 1 हो सकता है या तो 9 हो सकता है। ठीक है, उसके बाद आपका बचता है 146 नंबर। 146 नंबर बताइए किसके किसके बीच में लाई करता है, 12 स्क्वायर 144 होता है, 13 स्क्वायर जो होता है 169 होता है। तो आपका डेफिनेटली जो है ये वो 12 ही लेंगे हम लोग, यहाँ लिखेंगे 12, और 12 से जो एक बड़ा होता है 13 उसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आता है 156। 146 जो है वो 156 से छोटा है तो हम लोग लेंगे छोटा वाला, तो हो गया 121। तो हमारा एक्चुअल नंबर हो गया 121। तो 14641 का जो स्क्वायर रूट है वो है 121। ठीक है, तो आप इस तरह से बस इसको एक बार आपको बताना था, इस प्रोसेस को, इसको आप अप्लाई करके जितना भी नंबर आप परफेक्ट स्क्वायर है जिसका जितना भी है उसको आप निकाल सकते हैं। और जनरली आपको इससे बड़ा नंबर नहीं आएगा, और EPFO CSAT इस तरह के एग्जाम्स में तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो अगर आपको एक बार तरीका पता है तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, बाकी तो आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो हमने देख लिया आज स्क्वायर और स्क्वायर रूट का तरीका, दोनों को लॉजिकली देखा। इसको आपको ज़्यादा इसमें ट्रिक याद नहीं करना पड़ेगा, बस आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको ध्यान देना है कि आप यहाँ पर कैसे प्रोसीड करें। जैसे स्क्वायर वाले में हमने देखा कि a+b स्क्वायर से करें या a² - b स्क्वायर से करें। यहाँ पर जो है एक सिंपल सा फॉर्मूला है, सिंपल सा लॉजिक आपको फॉलो करना है, और दोनों केस में आप जो है ईजिली आंसर ला सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो है अब नंबर सिस्टम वो ऑलमोस्ट क्या वो एंड हो चुका है। अब इसमें कुछ टॉपिक बचा नहीं है, लेकिन लेटर ऑन भी हम लोग जब लेक्चर्स लेते रहेंगे तो वहाँ पर भी आपको क्या होगा कि हम लोग नंबर सिस्टम का कुछ क्वेश्चन अगर अच्छा मिलेगा या कोई ऐसा लगता है कि जो आपके काम का है तो उसको डेफिनेटली लेके आएंगे। लेकिन इतना नंबर सिस्टम का जो लेक्चर जो कंप्लीट हो चुका है इसको आप लोग ईजिली देख सकते हैं, इसको फॉलो करिए और इससे जितना भी क्वेश्चंस बनता है उसको आप लोग सॉल्व करें। बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करने का आपको ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन आपको इतना होना चाहिए कि आपको सारा कंसेप्ट का क्लैरिटी होना चाहिए। ठीक है, तो आप सारे लेक्चर्स को एकदम सीक्वेंस में देखिए। CSAT का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिए, EPFO का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिए, और CAPF का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिए। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ में। ओके, थैंक यू।